देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये एक बुरा समय है और हम सबको एक साथ मिलकर इससे लड़ना है। लेकिन कांग्रेस और उनके चमचे पत्रकार इस आपदा को राजनीतिक अवसर बनाकर जिस घटियापन का परिचय दे रहे हैं वो समझ से परे है। रवीश कुमार ने पिछले दिनों एक फेसबुक पोस्ट लिखा, शीर्षक है लखनऊ बन गया है लाश नऊ, धर्म का नशा बेचने वाले लोगों को मरता छोड़ गए। ये कैसी घटिया क्रिएटिविटी है जो भारत के सैकड़ों शहर में से एक को चुनकर उसके साथ लाश को जोड़ने की कोशिश कर रही है। बरखा दत्त शमशान में बैठकर रिपोर्टिंग कर रही हैं। रवीश कुमार लखनऊ को लाश नऊ बता रहे हैं। एक अखबार का संवाददाता भोपाल के एक शमशान में जलती लाशों के बीच खड़े होकर फोटो खिंचवा रहा है। इन तीनों पत्रकार में एक चीज कॉमन है कि ये तीनों भाजपा शासित राज्यों में जलने वाली लाशों को दिखा रहे हैं। जीवन भर दिल्ली में रहकर पत्रकारिता करने वाली बरखा दत्त को जलती लाशों के बीच बैठकर रिपोर्टिंग करने के लिए गुजरात जाना पड़ा। दिल्ली से ही दशकों तक पत्रकारिता में लिप्त रहने वाले रवीश कुमार भी लाशों की बात करने के लिए लखनऊ को चुनते हैं। इतनी बड़ी महामारी के इतने व्यापक स्तर पर दुष्प्रभाव को दुनिया ने पिछले 100 वर्षों में नहीं देखा है। ऐसे में जिन पत्रकारों को देश की जनता को हौसला देना चाहिए, जिन्हें देश के हालातों की जानकारी देनी चाहिए, सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहिए, वो शमशान में बैठकर लैपटॉप चलाते हुए पत्रकारिता अवार्ड पाने की तैयारी कर रही है और इन सब में विलेन भी सरकार को बता रही है। रवीश कुमार अपने फेसबुक पोस्ट में उत्तर प्रदेश के नेताओं पर केवल धर्म की राजनीति करने का आरोप बार बार लगाते हैं, लेकिन ये बताना जरूरी नहीं समझते कि मुख्यमंत्री के अपने कार्यकाल में योगी आदित्यनाथ ने धर्म की राजनीति कब और कहां की। शायद वह योगी जी द्वारा पूजा पाठ करने को धर्म की राजनीति कहते हैं। रवीश कुमार जैसे पत्रकार इस बात पर कभी नहीं लिखेंगे और न ही चर्चा करेंगे कि अभी पिछले वर्ष जब दिल्ली के मालिक अपने राजनीतिक हथकंडों का इस्तेमाल कर जब प्रवासी मजदूरों को उत्तर प्रदेश की सीमा पर छोड़ आए थे, तब इन्हीं योगी आदित्यनाथ ने उन मजदूरों के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई थी और लाखों मजदूरों को उनके घर तक पहुँचाया था। योगी आदित्यनाथ पर धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाने वाले ये नहीं बताते कि उन्होंने किस तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में जापानी बुखार को न केवल काबू में किया, पर उनके प्रयासों की सराहना दुनिया भर में हुई। एक बात ध्यान देने लायक ये है कि जब से कोरोना की दूसरी लहर आई है, तब से एजेंडा वाहक इन पत्रकारों ने धर्म को निशाने पर ले रखा है। कभी तेजी से फैल रहे संक्रमण के लिए हरिद्वार कुंभ को जिम्मेदार बताया जाता है, तो कभी भाजपा द्वारा धर्म की राजनीति करने को। ये किसी से छिपी बात नहीं है कि पिछले 2 दशकों में इन पत्रकारों की सोच कहां से शुरू होकर कहां खत्म होती है, पर ऐसी भी क्या मजबूरी कि इन्हें और कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसे में इसे क्या कहें, लाश की पत्रकारिता या पत्रकारिता की लाश।